चलो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम कहाँ तक पढ़े थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 लाइट, साइंस सब्जेक्ट का है ये। और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला तक पढ़े थे, है ना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग रे डायग्राम। फर्स्ट का था ल्यूनर इक्लिप्स, जिसका मतलब होता है चंद्र ग्रहण। आज हम पढ़ेंगे ये दूसरा वाला, क्या है? सोलार इक्लिप्स, जिसका मतलब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सूर्य ग्रहण क्या है, ये कैसे होता है। ठीक, क्या देख रहे थे? आंसर नंबर 3 का दूसरा नंबर का सोलार इक्लिप्स, जिसका नाम क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है और यहाँ मून है। यहाँ देखो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके पहले जो हम ल्यूनर इक्लिप्स पढ़े थे उसमें क्या था? उसमें सन और मून दोनों के बीच में अर्थ आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में मून आ रहा है। मतलब सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हो, कैसे? जैसे कि यहाँ पे क्या है? सूर्य। हमको पता है कि जो सन सन जो है, सूर्य है, इसके गोल गोल कौन घूमता है? इसके गोल गोल पृथ्वी, हमारा अर्थ, ये वाला अर्थ है ना। तो क्या हो रहा है? पृथ्वी अपना बढ़िया गोल 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 घूमते घूमते आ रही है और वो यहाँ पे आ गई, है ना। पृथ्वी मस्त अपना चक्कर काट रही है, गोल 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 गोल। ठीक है, तब क्या होता है? इन दोनों के बीच में पृथ्वी और सन के बीच में, क्योंकि पृथ्वी तो अपना काम कर रही है, अपना नाचते खेलते कूदते बढ़िया गोल 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 घूम रही है सूरज के। फिर क्या होता है? चांद आ जाता है। चांद कहाँ जाता है? इन दोनों के बीच में आ जाता है चांद। ठीक है, सूरज और पृथ्वी, देखो सूरज और पृथ्वी, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? मून। तब क्या क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे पिछले वाले में क्या हो रहा था? सन और मून के बीच में अर्थ बीच में आ रहा था। याद रखना, दोनों डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे सोलार इक्लिप्स मतलब जो एस से स्टार्ट होगा सोलार इक्लिप्स, वहां पे क्या होगा? अर्थ लास्ट में रहेगा। ठीक है, और मून मून कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। चांद जो है वो बीच में आ जाता है। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बता रही हूँ। पहले इंग्लिश में जो लिखा है उसको मैं पढ़ लेती हूँ। सोलार इक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सेम वही लाइन है कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले में लिखते थे कि अर्थ जो है वो बीच में आता था सन और मून के, है ना। सेम वैसे यहाँ डायग्राम जब हम याद कर लेंगे तो उसको सेम वही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, बस, है ना। तो ये बोला है इस लाइन में। ठीक है, अब क्या बोला है? देखो फर्स्ट में यही बोला है, अ सोलार इक्लिप्स हैपन व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तब यहाँ पे क्या होता है? मून ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। अब यहाँ पे क्या करता है? सेम ये बीच वाला है जो सन है वो क्या कर दे रहा है अब सूर्य का, क्योंकि सूर्य का काम है रोशनी देना, प्रकाश देना, उजाला करना। वो अपना सूर्य अपना काम को कर रहा है, वो तेज रफ्तार से अब अपना प्रकाश को दे रहा है। तो बीच में कौन आ गया? जहां से हमको सूरज का किरण हमारे पृथ्वी में पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं, तो बीच में जब चांद आ जाता है तो चांद क्या कर देता है? सूरज की किरण को, सनलाइट को, सूरज की किरण मतलब सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, उसको रोक देता है। ठीक है, आया समझ में? सेम पहले वाले जैसा हो रहा है। बीच में अर्थ था तो अर्थ रोक रहा था, बीच में मून है तो मून रोक रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, मतलब अर्थ तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है मून जो है। ठीक है, एंड शेडो ऑन इट, उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है? इसीलिए वहां पे क्या बनता है? शेडो बनता है। ठीक है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि ये रोक दिया, अब इधर तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये खुद से ही प्रकाश होके क्या हो रहा है? इसमें शेडो बन जाता है, सूर्य में शेडो बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है? ये देखो शेडो ऑन इट, इसमें शेडो बन जाता है। दिस एक्योर ड्यूरिंग द नो मून डे, नो मून डे। ठीक है, फिर उस दिन कुछ भी चांद नहीं निकलता, समझ लो उस दिन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या। क्या बोलते हैं उसको? अमावस्या। ठीक है, एकदम इजी है, बस कुछ नहीं, समझ लो। सन और अर्थ के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में हमारा जो चांद है वो आ जाता है बीच में। सूरज का काम है प्रकाश देना, चांद क्या कर दिया? क्योंकि वो बीच में आ गया तो सूरज के प्रकाश को रोक दिया हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रकाश को रोक दिया, तब यहाँ पे क्या होगा? इसका जो शेडो है वो हमारी पृथ्वी में नहीं बनेगा, है ना। वो इसका शेडो कहाँ बनेगा? डायरेक्ट इसमें इधर आ जाएगा, उल्टा। इसका जो प्रकाश है वो कहाँ चला जाएगा? सूरज में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में?
तो ये सूरज जो है वो ढक जाएगा, तभी हमको सूरज दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक्चुअल में सूरज हमको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि प्रकाश, उसका उजाला हमारे तक पहुंचा ही नहीं, तो हमको दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो इसी चीज को, बस इतना ही है, यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोलार इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, सोलार इक्लिप्स। ठीक है, ये याद रखना, जो एस वाला है वहां पे अर्थ जो है वो लास्ट में बनेगा, हमारा पृथ्वी। ठीक है, और जो एल वाला है उसमें हमारा पृथ्वी बीच में बनेगा, और चांद इधर 5 चांद रहेंगे। ऐसा याद रखना, दोनों में अंतर करके पढ़ना, दोनों में डिफरेंस करके। ठीक है, अब इसको लिखना है आ सोलार, सोलार आ सोल। अच्छा, आप मेरे को एक बार बताए थे, कुछ कुछ जैसे बच्चे लोग बना के लाते हैं, तो आप बताए थे एक सोलर कुकर बना के लाते हैं स्कूल में करके, तो सूरज के धूप से फिर उसको खाना पकाने वाला बताए थे ना आप। तो क्यों उसको सोलर कुकर बोले, याद करो, सोलर कुकर क्यों बोले। सोलर कुकर इसलिए बोले, जहां पे सोलर वर्ड यूज होता है वहां पे इस एक चीज समझ लेना कि वो सूरज से रिलेटेड है, सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड है। आया समझ में, बस उसी को याद करना, सोलर कुकर को, तो उसी का ही है ये सोलर इक्लिप्स। मत समझ में क्या हो रहा है ये। अभी देखो, अब इसको इसलिए समझ पाए हो आप क्योंकि इससे पहले कल आप जो पढ़े थे ल्यूनर इक्लिप्स, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, बस यहाँ पे अंतर ये हो रहा है कि अर्थ जो है यहाँ लास्ट में है, कल वाले में अर्थ बीच में था। यहाँ मून जो है वो 1 बनाए हैं, वहां 5 बना हुआ था मून, है ना। उसका ड्रॉइंग ज्यादा कठिन था ना, और इसका थोड़ा सरल है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बाहर वाला जो रे है, बाहर वाला जो लाइन है वो डायरेक्ट अंदर जा रहा है। देखो अंदर जाके यही दोनों लाइन मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो मिल रहा है यही दोनों लाइन। कैसे मिल रहा है ना, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये पहुंच नहीं पाया वहां तक का, लाइन निकला नहीं आगे, यही वो पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, ये इसको जो लाइन है वो रे को। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, अंदर वाला, अंदर वाले को क्रॉस करके वो बाहर निकल जा रहा है। सेम उसी के जैसे कल वाला डायग्राम, उसमें भी यही हुआ ना, अंदर वाला रे उसको क्रॉस करके बाहर निकल गया, दोनों तरफ से चांद से, आखिरी आखिरी वाले चांद से। ठीक है, वैसी है ये। आया समझ, दूंगी आपको लिखने का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 डार्क ब्लैक कलर से लिखा है, कैलकुलेट द टाइम टेकन by light to travel from the moon to the earth। ट्रेवल मतलब पहुंचना, एक जगह से दूसरे जगह में, ट्रेवल करना मतलब सफर करना, बताई थी ना आपको मैं ट्रेवल का मतलब। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइम को कैलकुलेट करना है, टाइम को बताना है हमको कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो जो लाइट है वो चांद से लेके पृथ्वी तक का, ठीक है, चांद से लेके हमारे पृथ्वी तक का आने में उसका दूरी, ठीक है, कितना है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख लिखा है। ठीक है, 5 जीरो है मतलब 4 लाख, अगर उसकी दूरी इसके बीच में है तो ये पूछा है। ठीक है, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, इसको देख के डरना नहीं, देखो बोर्ड में लिखा भी हुआ है छोटा सा। ठीक है, और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, क्या दिया है दूरी, कितना दिया है 4 लाख, 4 लाख, है ना, 5 जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 4 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमको क्या निकालना है, उसको हमको बताना है कि वो कितना ट्रेवल किया, जो लाइट है वो, है ना। अब यहाँ पे देखो, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस ये लिखना है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्वेश्चन में ही लिखा है, स्पीड आपको याद करना है, अपॉन है ना, इसके अपॉन में ये है। अब देखना 4 लाख जो था क्वेश्चन में उसको लिख देना ऊपर में ही, फिर अपॉन में करके 3 लाख को आपको अपने मन से याद करना पड़ेगा, बस इस 4 के जगह में 3 लिखना है और पीछे 5 जीरो लगा देना। ठीक है, बस इतना ही करना है, और उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा है ये, तो इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आपको ये लिखना है, ये क्वेश्चन में दिया है, इतना आया समझ में, ये क्वेश्चन में दिया है, इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस 4 के जगह में 3 लिख के उसके अपॉन में करके नीचे लिख देना है बस, और आंसर को इसको याद कर लो, 1.33 सेकेंड। कितना आएगा इसका आंसर, 1.33 सेकेंड, मतलब चांद से पृथ्वी तक का उसका जो प्रकाश है उसको आने में, लाइट को आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 1.33 सेकेंड। सोचो इतना जल्दी सेकेंड में आ जाता है। by experiment that light travel in a straight line। अब बोल रहा है कि आप जो है एक्सपेरिमेंट करके हमको एक्सप्लेन करिए कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देखो स्ट्रेट लाइन आंसर था इस क्वेश्चन का, सेकंड नंबर के क्वेश्चन का,
कि लाइट जो है वो ट्रेवल कैसे करता है, स्ट्रेट लाइन में। वही स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में दे दिया है, देखो ये पहले बता दिया है कि लाइट जो है ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। अब उसको बताओ हमको एक्सपेरिमेंट करके कि कैसे होगा ये, है ना। तो चलो अब इसको एक्टिविटी आपके में 2 निकालो। एक्टिविटी बोलती हूँ, याद है एक और एक्सपेरिमेंट वाला हम लोग पढ़े थे, तो मैं बोली थी ड्राइंग को देखो, ड्राइंग जो बना है उसके हिसाब से इसमें क्या क्या लगेगा, वही हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, है ना। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो जो सामान चाहिए उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जरूरत होना, है ना। मटेरियल मतलब वो सामान का जरूरत होना, ठीक है। तो चलो क्या क्या जरूरत है, देख रहे हो कैंडल दिख रहे हैं यहाँ पे, कैंडल। हाँ हाँ, तो वैसे लिखना, एक कैंडल मतलब हमको एक कैंडल चाहिए। अ लॉन्ग निडिल, निडिल मतलब होता है सुई, लिख लो निडिल के नीचे सुई लिखो हिंदी में, अ लॉन्ग निडिल, लंबा सुई चाहिए। हाँ, अब उसके बाद लिखा है 3 एम्प्टी मैच बॉक्स। देखो डायग्राम में 3 खाली डिब्बा दिख रहा है, मैच बॉक्स मतलब माचिस की डिब्बी, एम्प्टी मतलब खाली, EMPTY, एम्प्टी मतलब खाली, लिख लो खाली, खाली डिब्बा माचिस का। अब उसके बाद देखो 4 वुडन ब्लॉक्स, 4 मतलब 4, 4 वुडन ब्लॉक्स, वुडन मतलब लकड़ी का एक डिब्बा टाइप का छोटा छोटा, देखो लकड़ी का लूडो का जैसे रहता है नहीं गोटी लूडो का, वैसे ही देखो छोटा छोटा लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है ना। तो उसी को वुडन, वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ, ठीक है। वुडन मतलब लकड़ी, लिख लो लकड़ी का बना हुआ, लिखो यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ डिब्बा ब्लॉक। बाकी सबसे पहले कैंडल लिए हैं, एक लंबा सुई लिए हैं, 3 खाली माचिस का डिब्बा लिए हैं और 4 लकड़ी का छोटा छोटा डिब्बा लिए हैं, है ना। बॉक्स लिए हैं, किस लिए लिए हैं, 4, क्योंकि वो 3 माचिस का डिब्बा को हम खड़े कर सके, देखो कैसे खड़े करके रखे हैं, है ना। उसके बदले में पत्थर भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसा सामान कि आप वो माचिस का डिब्बा को आराम से खड़े कर सको, ठीक है। अब देखो अब वो क्या कर रहे हैं इसमें, जैसे कि समझ में ही आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट द इनर केसेस ऑफ द मैच बॉक्स विथ अ निडल। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अंदर का माचिस का डिब्बा को देखे हो ना, एक बाहर का लेयर रहता है और एक अंदर जिसमें वो तीली रखाता है माचिस का, है ना। तो उसको पहले निकाल लेना है ना। और उसके बाद क्या करना है, सुई से पियर्स ईच इन द मिडिल सो एज टू फॉर्म अ राउंड होल इन इट। इतने का मतलब ये है कि उसको क्या करना है, गोल गोल बीच में, वो डिब्बे के बीच में गोल गोल छेद कर देना है उस लंबे वाले सुई से, जैसे दिख रहा है इसमें। अब उसके बाद क्या करना है, फिक्स दिस मैच बॉक्स विथ इनर केस विथ द होल ऑफ वुडन ब्लॉक्स। और उसको कैसे रखना है, देखो जैसे ड्राइंग में दिखाया है, ब्लॉक के बीच में उसको रख देना है ना। अब यहाँ पे क्या बोलना है, टेक केयर दैट इनर केस मैच बॉक्स आर नॉट द सेम हाइट। अब वो बोल रहा है कि पहले क्या करना है, पहले हमको उसको ऐसे रखना है कि हम ये क्या करें, एक माचिस का डिब्बा ऊपर तरफ रहे, एक माचिस का डिब्बा नीचे तरफ रहे, फिर एक माचिस का डिब्बा ऊपर, मतलब ये बोल रहा है कि एक लाइन में मत रहे, ऊपर नीचे डिब्बा रहे आड़ा तिरछा, ये बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब देखो, अब बोला है कि वो सेम, देखो आर नॉट द सेम हाइट, सेम हाइट में ना रहे, कीप देम एट स्लाइटली डिफरेंट लेवल, अ लिटिल अप और डाउन, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रख दो उसको। अब बोल रहा है, अब देखो क्या वो आपको जो मोमबत्ती रखे हो वहां पर, मोमबत्ती को जलाए हो, क्या वो रोशनी को आप देख पा रहे हो, ये पूछ रहा है ना। तो ये बोल रहा है, आर यू एबल टू सी द नाउ, आर यू एबल टू सी द फ्लेम, फ्लेम को देख पा रहे हो, रोशनी को देख पा रहे हो। तो आप बोलोगे नहीं, कैसे देख पाओगे जब आड़ा तिरछा है वो, तो है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब एक काम करो, अब वो क्या कर रहे हैं, इनर केस मैच बॉक्सेस एट द सेम हाइट, अब उसको सेम हाइट में रखो, एक बराबर, जहाँ पे छेद किए हुए हो, देखो जैसे चित्र में दिखा रहे लड़की कैसे दिख रही है, एकदम सीधा सीधा रखा हुआ है वो पूरा। तो क्या बोल रहे हैं, देयर होल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है। फॉर कंफर्मेशन जेंटली पास द निडल थ्रू द होल एंड चेक, बोल रहे चेक करने के लिए और क्या कर सकते हो, वो जो लंबा सा सुई लिए थे उसको होल में, तीनों जो छेद किए हो तीनों माचिस का डिब्बे में, उसमें अंदर डाल के देखोगे तो तीनों में एक साथ चला जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि अरे तीनों हमारा एक लाइन में रखा हुआ है माचिस का डिब्बा। और फिर देखोगे तो क्या दिखता है आपको, ये पूछ रहा है कि
डज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब इससे क्या पता चला, इतना सब कुछ क्यों किए, ये जानने के लिए किए कि जो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो आप बोलोगे कि हाँ लाइट जो है वो, देखो यहाँ लिखा है ना, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये यहाँ आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ड्राइंग को बनाने का कोशिश करना। देखो ये पता नहीं आपके एग्जाम में देगी कि नहीं, मैडम शायद देगी, ये बहुत ज्यादा टफ है ना, स्टेप का नहीं देगी, वो शायद ही देगी, लेकिन फिर भी हमको सब चीज के लिए रेडी रहना है ना, ट्राई करना है इसको बनाने का, और ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है, रिक्वायर्ड मटेरियल को लिखना पूरा, ठीक है। और जो जो मैं बताई हूँ अभी ये क्या क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया आपको देख के, है ना। अब उसी को आपको इंग्लिश में लिखना है, अपने लैंग्वेज में, जैसा बुक में लिखा वैसे लिखना जरूरी नहीं है, जो आप समझे हो उसको लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आज के चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द मून बिकम बिगर इन अ साइज, अगर क्या बोल रहे हैं, चांद जो है अगर वो और बड़ा हो जाएगा, चांद और बड़ा हो जाएगा अपने साइज से, तभी क्या बोल रहे हैं, What will be it effect on solar eclipse, तब क्या सोलार इक्लिप्स पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अभी जो सूर्य ग्रहण पढ़े हैं ना उसमें क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। इफ द मून बिकम बिगर, बिगर मतलब बड़ा होना, बिग का बिगर बना है, ठीक है, मून जो चांद है वो और बड़ा हो जाएगा साइज में, तब इट विल बी इफेक्ट ऑन अ सोलार इक्लिप्स, तो क्या वो सूर्य ग्रहण में और कुछ प्रभाव डालेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला था कि अगर मून, इफ द मून वॉज बिगर, अगर मून बिगर हो जाए, बड़ा हो जाए, बिग से बिगर बनाए, ठीक है, अगर बड़ा हो जाए तो सोलार इक्लिप्स में क्या प्रभाव पड़ेगा या उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इफ द मून वॉज बिगर, ये क्वेश्चन का ही है पूरा, ये वाला लाइन क्वेश्चन से ही ली हूं, इफ द मून वॉज बिगर, अब यहां से आपका मेन आंसर शुरू होता है, वी मे नॉट बी एबल टू सीन द सन, तब हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे। जैसा कि अभी डायग्राम में बनाई थी ना मैं, ये सूरज था, है ना, ये चांद था, और ये हमारा पृथ्वी था, ये है ना। तब क्या होता है, अगर ये चांद को बड़ा कर दिया जाए, बहुत बड़ा, तो देखो ये जो सूर्य का प्रकाश इधर इधर से जो आ रहा था वो क्या हो जाएगा, वो पूरा ब्लॉक कर देगा, है ना, चांद जो है पूरा ब्लॉक कर देगा। और यहाँ हम रहते हैं तो हम तो सूरज को कहाँ देख पाएंगे, जब चांद बीच में आ जा रहा है तो, और बड़ा हो जा रहा है, और तो है ना, वो कहीं से जगह नहीं छोड़ रहा है हमको देखने के लिए, तो यही चीज को पूछा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इफ द मून वॉज बिगर, वी मतलब हम, वी मतलब हम में नॉट, नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, नहीं देख पाएंगे, है ना, नॉट बी एबल टू सी मतलब देखना, नहीं देख पाएंगे किसको, सन को, सूर्य को, ठीक है। देखो एक लाइन का आंसर है आपका, ये एक लाइन का।